Okay, so starting with the errors and suspense account. ठीक है, देखो, errors in suspense account is basically a topic in which you will be assessed, okay, based on the based on the fact that how well do you understand the double entry system, okay. Double entry system will be assessed in such a way कि जिसकी double entry ज़्यादा strong होंगी, it will be easier for that person to kind of like go through this topic easily. तो बिफोर वी मूव ऑन, तो आई थिंक इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं अकाउंटिंग की डबल एंट्रीज कौन कौन सी मेजरली यूज होती हैं. सही है, बिकॉज वंस डबल एंट्री सिस्टम इज इन योर ग्रिप, दिस टॉपिक वुड बी इजी. सही है, ओके. तो जनरली आपकी जो है डबल एंट्रीज कौन सी होती हैं? ऑलराइट, इफ आई टॉक अबाउट सेल्स साइकिल, ठीक है, तो सेल्स, whenever you sell goods for cash or on credit, क्या आप मुझे बताओगे इसकी डबल एंट्रीज क्या होती हैं? उसके बाद सेल्स रिटर्न, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, उसके बाद बैड डेट्स, एंड फाइनली रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर. ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग जर्नल एंट्रीज. तो whenever you will sell goods on credit or cash, क्या डबल एंट्री होती है? कोई बताएगा प्लीज? Sir, credit. Whenever you sell goods for cash, तो कैश पे सेल करते हो तो क्या एंट्री बनती है? Goods sold for cash, what would be the double entry for this? Oh, cash, debit, sales, credit. अच्छा जी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट. एसेट इंक्रीज हुआ, इनकम इंक्रीज हुई. रूल क्या था? एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट. लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट. ठीक है जी. तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश एंट्रीज, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट. सही है जी. व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर क्रेडिट, what would be the double entry now? The journal entry would be Sir, sir, sales, debit, cash, credit. now account receivable debit and sales credit. भाई sales तो ये ना, but instead of cash it is account receivable. Hmm. Asset increase, income increase. ठीक है, alright. तो sales return, ठीक है, और कौन सी sales return? Credit sales return. तो जब सेल किया था तो एंट्री बनी थी रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न होगा तो क्या एंट्री होगी? इसका ऑपोजिट, विच वुड बी सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट. इनकम डिक्रीज हुई और एसेट भी डिक्रीज हुआ. ठीक है, अच्छा, व्हाई इज दिस? देखो, तुम्हारे पास एक अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है 0. तुमने उसको सेल्स किए 2000 की, तो उसका बैलेंस कितना हो गया? सेल्स से अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हुआ. अब उसने कुछ गुड्स तुम्हें रिटर्न कर दिए 500 के, तो सेल्स रिटर्न से अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस डिक्रीज हुआ, 1500 हो गया. तो whenever goods are being returned by customer, receivable balance would go down. अच्छा जी, इसके बाद आ गया आपके पास डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड की डबल एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अलाउड से कस्टमर बैलेंस इन माय बुक इज गोना गो डाउन और गोना गो अप. बताओ जरा, डिस्काउंट It's gonna अलाउड से go क्या होगा? down. Sir, it's gonna go down.
Exactly. And discount allowed itself is an expense. So entry would be discount allowed debit, expense increase. expense increase और asset decrease. यही एग्जांपल है कि फिर आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया उसको 100 का, तो अब उसको उसका बैलेंस हो गया 1400. ठीक है. ओके, डिस्काउंट अलाउड के बाद बैड डेट्स. ठीक है. बैड डेट्स की डबल एंट्री क्या होगी? बैड डेट से रिसीवेबल का बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा हमारी बुक्स में? सर कम कम होगा. होगा. Again, good. And bad debt itself is an expense. So entry would be bad debts debit and account receivable credit, expense increase, asset decrease. ठीक है. And receipts from customers. Receipts from customers means कि जी when you are receiving money from customer, जितने भी उसका आउटस्टैंडिंग है, लेट्स सपोज यहाँ पे पहले बैड डेट ले लेते हैं. ये बंदे ने कहा आई कैन नॉट पे यू 200. सही है जी. रिमेनिंग इसका बैलेंस होगा 1200 and he is paying us the entire amount. So receipts from customers say customer balance in my books is going to go up or going to go down? Up. Up. Now when No. customer is Oh paying yeah, so me, it'll go down because like they already paid it to you. yeah, his So balance will be that's over, a right? say Yeah, asset decrease है एक तो. exactly. So कौन सा asset decrease है? Receivable ना? it receivable asset decrease है and it's an And अगर it's cash की form में आए तो वो asset decrease है, yes, increase है. yes, Cash in yes, bank, asset increase, debit, and account receivable credit, asset decrease. ठीक है. So these are the basic double entries that relates to sales cycle. सही है. yes. Okay. अब Sir, वैसे for the last one, couldn't you have done like because we did both के लिए acid, so is that allowed? Like don't we have to normally take एक liability income capital का और एक expense assets का? नहीं नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. The only rule is there has to be a debit and there has to be a credit, number one. Number two, Okay, both the debit and credit should be of a same amount. That is the only rule. ठीक है. okay, okay. फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देता हूँ. सही है. आ, तुमने तुम्हारे बिजनेस ने एमसीबी बैंक से लोन लिया हुआ था. ठीक है. Okay. अब तुम्हारे बिजनेस ने क्या किया? यूबीएल से लोन लेके एमसीबी को पे कर दिया. Yes. तो लोन एज अ लाइबिलिटी would decrease of MCB Hmm. and loan as a liability will increase from UBL. You getting my point? Yes, sir. एक लाइबिलिटी से दूसरी लाइबिलिटी को रिप्लेस किया तो क्या हुआ? एक लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, लोन और एमसीबी एक डेबिट, liability increase हुई. एक लाइबिलिटी इंक्रीज हुई. ठीक है. Okay, समझ आ गया. तो Okay, हाँ, देयर इज एक्चुअली नो रिस्ट्रिक्शन कि नहीं जी एक ही ट्रांजेक्शन में दोनों एक जैसे नहीं आ सकते. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है. okay, sir. ओके जी. तो दिस इज सेल्स साइकिल. और सेल्स साइकिल के बाद जरा चलते हैं आगे और डबल एंट्रीज की तरफ. एंड दैट वुड बी परचेज साइकिल. यू रिमेंबर दिस वी डिड इन ग्रेड 9 इनिशियली जब डबल एंट्री सिस्टम किया था. तो I remember the sales cycle. परचेज साइकिल, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट. उसके बाद परचेज रिटर्न, discount received, and payments to supplier. ठीक है जनाब. ओके. So whenever you're purchasing goods, purchase is an expense. ठीक है. Selling was an income, purchasing is an expense. ठीक है जी. Whenever you are purchasing goods, सही है, on cash, what would be the double entry for this?
The journal entry would be Sir, it will be an expense increase. purchase debit, expense increase, Yeah. asset decrease, cash credit. ठीक है? Yes. And when you're going to purchase on credit, the entry would be again purchases debit, expense increase, account payable credit, Okay. liability increase. ठीक है? If I'll move back over here, you can see यहाँ पे receivable increase हो रहा था. Yes. ठीक है? Receivable is an asset. यहाँ पे payable increase हो रहा है. Payable is a liability. Yes. Expense. ठीक है? Now, the most commonly misunderstood or the most commonly forgotten double entry is purchase return. ठीक है? ये मैं आज आपको बोल रहा हूं. सही है? जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, मैं एग्जाम में से 1 घंटा पहले पूछूंगा ना परचेज रिटर्न की डबल एंट्री बताओ, तो तुम्हें नहीं आती होगी. ठीक है? The reason I'm telling you this is basically this is the most commonly misunderstood या फिर forgotten double entry. सारी डबल एंट्री जहन में रहती हैं लोगों को, लेकिन परचेज रिटर्न की नहीं रहती. ठीक है? ओके. अब परचेज रिटर्न में हुआ क्या? जो आपने गुड्स परचेज किए थे, आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था, लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, आज उसका रिवर्स हो गया. तो पीपल रिमेंबर परचेज रिटर्न एज अ रिवर्स ऑफ क्रेडिट परचेज. ठीक है? ये एग्जैक्टली उसी तरह है जिस तरह सेल्स रिटर्न था. सेल्स रिटर्न इज टू बी अंडरस्टूड एज द एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ क्रेडिट सेल्स. ठीक है? Yes. तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट. अदरवाइज ये भूल जाता है, ये So याद नहीं it's a रहता. liability decrease and an expense डिक्रीज. तो decrease. परचेज Yeah. रिटर्न इज the goods are being returned, so it is account payable debit, liability decrease, purchase return credit, expense decrease. ठीक है जी. इसके बाद Yeah. discount received, you are receiving discounts. सही है? तो discount received would be again Expense decrease. account payable debit, liability फिर कम हुई, and discount received credit, which is income increase. Whenever you receive discount, that's your income. Why? You added it in your gross profit. You remember Okay. income Yeah. statement where you add discount received in your gross profit. Yes. Yes. Okay. And payment to supplier, now you are repaying your liability, या तो partially या in full. So entry is going to be account payable, Liability decrease. liability decrease, or cash in bank credit, आपका asset decrease, and the liability will be settled. ठीक है जी. Yes. ओके जी. तो ये डबल एंट्रीज हो गई सेल साइकिल, ये हो गया परचेज साइकिल. अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स लुक एट एक्सपेंस की पेमेंट. व्हेनेवर यू पे फॉर एन एक्सपेंस, क्या डबल एंट्री होती है उसकी? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट. बहुत सिंपल. एक्सपेंस इंक्रीज, एसेट डिक्रीज. ठीक है? ड्राइंग्स की क्या एंट्री होती है? ड्राइंग्स अगर So ओनर capital गुड्स, decrease. या ड्राइंग्स अगर गुड्स में हो या कैश में हो. जब ड्राइंग्स ओनर गुड्स लेके गए तो बिल्कुल कैपिटल डिक्रीज होगा, एंट्री बनेगी ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज, एक्सपेंस डिक्रीज. और ड्राइंग्स अगर कैश में हो तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज एंड एसेट डिक्रीज. जी बेटे कुछ कह रहे थे? नहीं सर.
Yeah. So drawings in terms of goods, क्योंकि देखो, the goods that you had bought as purchases for the business, now from those purchases you are giving, the owner is taking something for himself, so that is why वो business के expenses कम हो जाएंगे और owner का capital भी कम हो जाएगा, ठीक है? All right, drawings के बाद then you have purchase of asset. Whenever you purchase an asset, non-current asset, ठीक है? तो entry would be that non-current asset will be debit, bank credit, ठीक है? Because you're paying for it. और अगर आपने इसको क्रेडिट पे लिया है तो entry is going to be non-current asset debit, and whoever the payable is, Aberdeen Motors or whosoever is the guy from whom you have bought it on credit. So this is based on cash. This is based on credit. ठीक है जी. तो ये आ गया purchase of non-current assets भी आ गया. Whenever you acquire loan, entry is going to be bank debit and loan Sir, credit. the non-current asset one, it's on the basis of an asset increase and the cash decrease. What is Asset gonna increase be? and asset decrease. Okay. ठीक है? तो these are the basic double entries. सही है? अब let's talk about some common errors that affects the trial balance. ठीक है? Now this is actually important. ये जब हम part करें ना, this is something which you won't find mostly in any books and all. ठीक है? कुछ books में होगा, कुछ books में नहीं होगा. ठीक है? Common errors हम देखते हैं इसको. Common errors that affect trial balance. ठीक है जी. Number one side recording. One side recording, what do you mean by one side recording? So only one side is completed. Okay. इसका मतलब ये है only one entry out of double entry is passed. देखो डबल एंट्री के तो दो एस्पेक्ट्स होते हैं ना. Yes. अमाउंट ऑफ डेबिट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट. लेकिन आपने फॉर एग्जांपल सिर्फ एक बस. ये तो रिकॉर्ड ही नहीं किया. तो जब आपने सिर्फ डेबिट एंट्री की है तो which side of a trial balance would be heavier? If you have only passed one side, one entry, which side of the trial balance would be heavier? Yes, Maha. Sir, sorry, it's hanging. क्या कह रहे? Okay. Maha, I have a question for you. Maha? Okay. She's not responding. Okay. So, my question is, KG, you have to post a double entry, a debit entry and a credit entry, right? ठीक है. Yes. अगर आपने सिर्फ डेबिट एंट्री प्रोसेस की है और क्रेडिट एंट्री को पास Sir, नहीं किया है, debit side will be heavier, right? ठीक है, या तो which side of the trial balance would be heavy? The Debit. debit side would be heavier. ठीक है, because you have only सर passed. जी आप रीजन बता सकते हैं? हाँ, देखो आप ट्रायल बैलेंस में जब आप डबल एंट्रीज पास करते हैं,
ट्रायल बैलेंस से पहले डबल एंट्री सिस्टम में व्हेनेवर यू पास डबल एंट्रीज, ठीक है, तो आप एक डेबिट करते हैं एक क्रेडिट करते हैं, ऐसा ही होता है ना, देयर इज अ डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। लेकिन एज एन एरर डेलिबरेटली नहीं किया आपने, गलती हो गई आपसे, आपने सिर्फ डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया, लेट्स सपोज 600 डेबिट कर दिया आपने, लेकिन यहाँ क्रेडिट साइड पे पोस्ट नहीं किया, तो जब आप इन दी एंड ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो डेबिट साइड की एंट्री तो रिफ्लेक्ट हो रही होगी ना ट्रायल बैलेंस में। जी तो एक्चुअली आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड विल बी हेवियर देन द क्रेडिट साइड। व्हाई? बिकॉज दिस इज द एंट्री व्हिच इज रिफ्लेक्टेड इन द ट्रायल बैलेंस, बट दूसरी साइड से रिफ्लेक्ट हो ही नहीं ना। हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त कॉमन एरर्स दैट अफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ठीक है सर। इसको इसको मैं एक और चीज भी कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ कि जी इसका एक और नाम भी ले सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ सिंगल साइड ओमिशन, ठीक है। सिंगल साइड ओमिशन मींस कि जी वन एंट्री आउट ऑफ डबल एंट्री इज पास्ड, मुझे डेबिट और क्रेडिट दोनों करने थे, मैंने एक एंट्री पास कर दी गलती से, ठीक है। बात समझ में आई? जी सर। Yes, sir, I understand. चलो इसकी एग्जांपल देखते हैं। डिस्काउंट अलाउड of 400 was only debited to discount allowed account. No other entry is passed. ठीक है जी, समझ में आया ये? अच्छा जी, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होती है। ओरिजिनल एंट्री इज discount allowed debit and account receivable credit. This is your original entry. This is what should have been done. Wrong entry आपने क्या पास की? That's number 2. कोई मुझे बता सकता है इसमें wrong entry आपने क्या पास की? Number 1 is the original entry which should have been made. So should I tell you? Yeah, just discount allowed 400 will be the जी wrong जी, entry. discount allowed 400 debit और बस, Yes, and nothing on the credit side. yes. सही है? ऐसा ही है ना? ओके, Yep. ठीक है। अब अगर आप मुझे बताएं which account do you use temporarily to balance off a trial balance? Have you ever heard of the name suspense account? मैंने Yes, यहाँ भी नाम sir. यूज किया हुआ है, errors I've in heard it suspense account, before. जी सर। ठीक है। जब हमने कभी ट्रायल बैलेंस किया है, ट्रायल बैलेंस में बताया कि अगर बैलेंस नहीं हो रहा हो तो टेम्परेरीली इसको बैलेंस करने के लिए हम कौन सा एक अकाउंट यूज करते हैं? सस्पेंस अकाउंट, Suspense account. ठीक है। ये कोई परमानेंट फिगर नहीं है ट्रायल बैलेंस में। दिस इज बेसिकली कि व्हेन यू हैव फाउंड दैट ओ देयर इज एन एरर इन द ट्रायल बैलेंस, टेम्परेरीली बैलेंस करने के लिए हम उसको सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेते हैं ताकि ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करें। ऐसा क्यों करते हैं? व्हाई डू वी डू दैट? देखो, ईयर एंड जब होता है, ईयर एंड पे जब आपने अकाउंट्स को फाइनल कर रहे होते हो और ईयर एंड पे फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर को शाम में 4 बजे आपको पता चला कि ट्रायल बैलेंस में मसला है, ठीक है, Yes. तो You don't have आप time. yes, you don't have time to actually go through all the transactions and check for the errors, ठीक है, and then correct it. Because आपको ईयर एंड पे बिजनेस की क्लोजिंग करनी होती है, तो आप क्या करते हो कि you temporarily balance off a trial balance with suspense account और उसके बाद you move on to income statement and SOFP.
and later on you actually search for all the possibilities that would have led to such an error. ठीक है, तो जब आपने डबल एंट्रीज की ये थी, discount allowed of 400 was only debited to discount allowed, no other entry is being passed. तो ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ठीक है, डेबिट और ये क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, बट आपने क्रेडिट साइड पे कोई एंट्री नहीं की। जब आपने क्रेडिट साइड पे कोई एंट्री नहीं की, इसका मतलब है टेम्परेली इसको बैलेंस ऑफ करने के लिए क्या ओपन हुआ होगा यहाँ पे? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो दिस इज wrong entry passed, resulting in an opening of suspense account. ठीक है, किस किस को ये समझ में नहीं आया? प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक दफा समझ में आ गया ना, फिर ये हमेशा समझ में आ जाएगा, फिर मसला नहीं होगा। एनी क्वेश्चंस एनीवन? बतूल, फिजा? सर रिपीट कर देंगे? अब बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। ओके, यस, देखो, actually you made an error. The error is discount allowed of 400, you only debited to discount allowed account and you never passed the other entry. सही है? ओरिजिनली होना चाहिए था, ओरिजिनली होना चाहिए था डिस्काउंट अलाउड को डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन एज एन एरर यू ओनली डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड, तो आपका ट्रायल बैलेंस तो वीक हो गया क्रेडिट साइड पे, बिकॉज देयर वाज ओनली अ डेबिट एंट्री दैट वाज मेड, तो ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड पर वीक हो गया। तो व्हेन द ट्रायल बैलेंस इज वीकेंड ऑन द क्रेडिट साइड, तो उस क्रेडिट साइड पे क्या हुआ, क्या खुलेगा? वी ओपन अप एन अकाउंट नोन एज सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, when the trial balance is weak on the credit side, you open up an account known as suspense account, because wrong entry is being passed resulting in an opening of suspense account. मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। Suspense account always opens on the weaker side. Opening a suspense account on the weaker side. ठीक है जी, opening of suspense account on the weaker side. Weaker side. ठीक है जी। Now, should we left it like this or should we make a correction? We will make a correcting entry. Number 3. अच्छा, क्या सस्पेंस अकाउंट को टेक्निकली इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में अपीयर होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था ना। तो करेक्टिंग एंट्री में हमेशा क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट तो खत्म करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा, अब सस्पेंस अकाउंट जब रिकॉर्ड हुआ क्रेडिट साइड पे, तो राइट ऑफ कौन सी साइड पे होगा? If we have to eliminate suspense account, what are we going to do? So you're going to replace suspense account with account receivable. Yes, लेकिन मुझे बताओ ना, सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ क्रेडिट साइड पर, अब मुझे इसको खत्म करना है तो क्या करूंगा? उसको ऑपोजिट एंट्री करूंगा ना इसकी, ताकि खत्म हो जाए ये बैलेंस। ठीक है, मतलब सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ क्रेडिट साइड पे, आज जब मुझे इसको एंड करना है तो मैं क्या करूंगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और ओरिजिनली जो अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड होना चाहिए था, आज मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, तो हुआ क्या देखो, सस्पेंस अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट आपस में कैंसिल ऑफ हो गए और ओरिजिनल एंट्री रिस्टोर हो गई। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। Oh,
get it, sir. ठीक है, this is correcting entry, ठीक है, eliminating suspense account balance and restoring the missing entry. ठीक है जी, तो आई एम गोना रिपीट दिस वंस अगेन. सही है. होना क्या चाहिए था ओरिजिनली? ओरिजिनली आपके पास होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ओरिजिनली. ओरिजिनली आपकी एंट्री में डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए था, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होना चाहिए था. ठीक है, लेकिन ये तो होना चाहिए था which should have been done, or should have been, this is the entry that should have been made. ठीक है, but there was an error, and as a result of error you only recorded discount allowed, nothing was recorded on the credit side. So at the year end ट्रायल बैलेंस होने लगा तो पता चला क्रेडिट साइड तो वीक है, तो क्रेडिट साइड पे temporarily we opened up a suspense account because there was a missing value over here on the credit side. So your suspense account was opened. Now when you found out the correction, so now you will close the suspense account. Why? कि भाई ये तो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था. तो सस्पेंस अकाउंट को क्लोज किया और ओरिजिनली जो रिसीवेबल को रिस्टोर होना चाहिए था उसको हमने क्रेडिट रिकॉर्ड करके उसको रिस्टोर कर दिया. ठीक है. Yes, sir. Okay, any questions, anyone? No, sir. Nope, sir. Okay जी, so moving on to the next type of error, that is error type, common error type number 2. ठीक है, entries both entries have been passed on same side rather than debit is equal to credit. What do I mean with this? Example, debit, debit, or credit, or credit. What do I mean by this error? Both entries have been passed on Sir, the same side. sir, both of them, for example, have been debited or both of them have been credited, not one debit, one credit. तो इससे मसला क्या होगा? Sir, it should be balance off हो जाएगा, and one side will be heavier than the other. ठीक है, तो जब एक साइड हैवी हो जाएगी और दूसरी साइड लाइटर साइड हो जाएगी तो लाइटर साइड पे क्या ओपन होगा? Suspense account. सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा. और जब हम करेक्शन करने जाएंगे तो क्या करेंगे? Sir, suspense account को दूसरी हम side कैंसिल कर देंगे. और ओरिजिनल एंट्री को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, है ना? Yes. Sir. ठीक है, चलो, वेरी गुड. यही यही बेसिकली यही प्रोसीजर है. यू नीड टू आइडेंटिफाई कि अच्छा सस्पेंस अकाउंट को खत्म करके ओरिजिनल एंट्री को रिस्टोर कैसे करना है. बट फॉर दैट यू नीड टू नो the original entry, you need to know the wrong entry that has been passed, and then correcting entry would be easier. सही है. चलो जी, इसका एग्जांपल देखते हैं. Okay, now the example for this would be एक मिनट यार, इसके एग्जांपल से पहले this is one thing. आज तो भाई
मैं वही देख रहा था, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं हमारी क्लास में। बिलाल, फारूक एंड फिजा भी आई हुई है आज तो। और याया आमिर भी आया है। ओ भाई, क्या बात है आज। मतलब एक मिनट जी, मैं so example for this would be discount received $500 was credited to supplier's account. ठीक है, discount received of 500 was credited to supplier's account. सही है जी, ये तो एरर आ गया ना। नंबर वन, what is the original entry? Original entry for discount received is account payable debit, discount received credit. ठीक है, account payable debit 500, discount received credit 500. Liability decrease, income increase. This is the original entry that should have been made. ठीक है, now can anyone tell me the wrong entry? Sir, before this, एक मिनट, also sorry. देखता हूँ ना मैं कौन कौन बैठा हुआ है। फिर मैं हाँ बताऊं? जी, हमजा सलीम, are you here? Mr. Hamza Salim, Sir, yes. discount received credit and no entry in debit. Discount received credit or No entry in debit. ना, ये देखो उसमें लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव वाज क्रेडिटेड टू सप्लायर्स अकाउंट। ये सप्लायर कौन है? अकाउंट पेबल इज अ सप्लायर, राइट? Yeah. सो द रॉन्ग एंट्री ओवर हियर वुड बी अकाउंट पेबल भी क्रेडिट हो गया, डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट हो गया, और डेबिट पे आपने कुछ एंटर नहीं किया। So how can we put two entries on the credit side? बिकॉज वी मेड एन एरर। यही तो Yes. एरर है। हम एरर तो डिस्कस कर रहे हैं कि देखो यही तो गलती हो गई हमारे अकाउंटेंट से कि इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग वन डेबिट एंड वन क्रेडिट उसने एज एन एरर दोनों दोनों चीजें। क्रेडिट कर दिए। अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ, जब दोनों क्रेडिट हो गए तो डेबिट साइड पे क्या खोला? Suspense account. सस्पेंस अकाउंट बाय विच अमाउंट? 1000। व्हाई? बिकॉज आपने दोनों जो क्रेडिट किया वो 1000 का क्रेडिट हो गया ना। Yes. अच्छा, इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? Sir, account payable will be credit and करेक्टिंग एंट्री वुड बी, देखो करेक्टिंग एंट्री में सस्पेंस अकाउंट तो खत्म होगा ना, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। अच्छा, अकाउंट पेबल डेबिट होगा, क्यों? वो भी 1000 से डेबिट होगा, क्यों 1000 से डेबिट हो रहा है, मुझे बता सकता है कोई? सर क्योंकि वो जो क्रेडिट साइड की है वो टोटल वैल्यू जो है उसकी इट एड्स अप टू 1000। देखो अब जरा गौर से सुनना, ये क्रेडिट साइड पे मैं अकाउंट पेबल का अकाउंट बना रहा हूं, लेट्स सपोज ये अकाउंट 500 इधर आ गया, सही है। मुझे ओरिजिनल इंपैक्ट यहां लेकर आना है 500 का, मुझे डेबिट साइड पे 500 का इंपैक्ट लेकर आना है,
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 500 से डेबिट करूंगा तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर एक और दफा 500 से डेबिट करूंगा तो ये बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा ना। Yes. ठीक है, इफ आई हैड मेड अ रॉन्ग एंट्री, तो अब मुझे इसको करेक्टिंग एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल अमाउंट से करना पड़ेगा, ताकि एक अमाउंट रॉन्ग एंट्री को खत्म करे और दूसरी अमाउंट ओरिजिनल एंट्री को रीस्टोर करे। ठीक है, Okay. ओके, शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? Yes, sir. Once more. चलो ठीक है जी। ना इसमें ये था कि जी ओरिजिनली डिस्काउंट रिसीव 500 वाज क्रेडिट टू सप्लायर्स अकाउंट। ओरिजिनली आपका सप्लायर डेबिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से आप क्या हुआ, वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो जब सप्लायर भी क्रेडिट हो गया और डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट हो गया, तो डेबिट साइड पे ओपन हुआ सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, ये डिस्काउंट रिसीव तो सही रिकॉर्डेड था, तो वी नेवर टच दैट। द प्रॉब्लम वाज इन द सप्लायर्स अकाउंट, अकाउंट पेबल का अकाउंट। आज जब हमने अकाउंट पेबल को सही करना है तो क्या करना है, 500 से डेबिट करेंगे तो वो पुराना इशू खत्म होगा। फर्दर 500 से और डेबिट किया, दैट मींस यहां पर 500 प्लस 500, 1000 से डेबिट किया उसको, तो वो उसका बैलेंस Yes. रीस्टोर हुआ। 500 से पुराना खत्म हुआ और 500 से वो ओरिजिनल बैलेंस रीस्टोर हुआ उसका। जी, I get it. ठीक है, तो इसका मतलब है जब भी रॉन्ग साइड पे एंट्री होगी तो उसकी करेक्शन के लिए डबल से डेबिट ऑपोजिट एंट्री करेंगे। क्यों डबल से? बिकॉज वन एंट्री वुड एलिमिनेट द रॉन्ग साइड एंड वन एंट्री वुड रीस्टोर द ओरिजिनल बैलेंस। ठीक है, Yeah. ओके, तो अच्छा जी, तो वी विल बी कीपिंग टिल हेयर टुडे। सही है, नेक्स्ट क्लास में वील बी डिस्कसिंग फर्दर एरर्स एंड उसमें फर्दर एरर्स के साथ साथ वी विल आल्सो बी